क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता, पैसा और खुशी कैसे आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कारण आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन है, तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस किताब में बताया गया है कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन की दिशा तय करता है। आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता, आपका स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सरल रात की तकनीक बताऊंगा जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक जोसेफ मर्फी है। उनका मानना था कि इंसान के जीवन में जो कुछ भी बार बार होता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके भीतर मौजूद विश्वासों और विचारों का परिणाम होता है। हमारा मन दो भागों में काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे विश्वासों, आदतों, भावनाओं और गहरी प्रोग्रामिंग को संभालता है। लेखक कहते हैं कि चेतन मन बीज बोता है और अवचेतन मन उस बीज को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। मुख्य विचार, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जिस पर आपका चेतन मन बार बार विश्वास करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज अपने मन में सोचता है, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, मुझसे कुछ अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे ये विचार उसके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। फिर उसका व्यवहार, निर्णय और अवसरों को देखने का तरीका भी उसी विश्वास के अनुसार बदलने लगता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ सोचता है, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन तर्क नहीं करता। ये नहीं पूछता कि बात सच है या झूठ। ये केवल उन विचारों को स्वीकार करता है जो बार बार भावनाओं के साथ दोहराए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तुम कमजोर हो, तो वो बड़ा होकर भी खुद को कमजोर मान सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। किताब में सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराने पर बहुत जोर दिया गया है। इन्हें एफर्मेशंस कहा जाता है। कुछ सरल एफर्मेशन: मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, मैं स्वस्थ, खुश और सुरक्षित हूँ, हर दिन मेरा जीवन बेहतर हो रहा है। लेकिन केवल शब्द बोलना काफी नहीं है। लेखक कहते हैं कि एफर्मेशन को भावना के साथ बोलना चाहिए। जब आप उसे महसूस करते हैं, तब उसका प्रभाव अवचेतन मन पर गहरा होता है। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच बिल्कुल स्पष्ट अंतर नहीं करता। यदि आप रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करते हैं, कैसे करें? आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाएं, खुद को उस स्थिति में देखें, खुशी, राहत और सफलता की भावना महसूस करें, कुछ मिनट उसी अनुभव में रहें। लेखक का कहना है कि ये अभ्यास आपके मन को नई दिशा देता है। विश्वास की शक्ति। किताब में बार बार कहा गया है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप किसी बात को सच मान लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए आपके विचारों, निर्णयों और व्यवहार को उसी दिशा में ढालने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आप प्रयास करेंगे। डर और चिंता से मुक्त होना। कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता करते रहते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो। लेखक कहते हैं
कि डर भी एक तरह का मानसिक सुझाव है। जब हम बार बार किसी नकारात्मक परिणाम की कल्पना करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को वही चित्र देते रहते हैं। उपाय: शांत रहें, सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें, अपने मन से कहें, मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है। स्वास्थ्य और अवचेतन मन पुस्तक में यह भी बताया गया है कि मन और शरीर का गहरा संबंध है। तनाव, डर और नकारात्मक सोच शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं शांति, विश्वास और सकारात्मक भावनाएं स्वास्थ्य सुधारने में मदद कर सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि केवल सोचने से हर बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन सकारात्मक मानसिक अवस्था उपचार और स्वस्थ जीवन शैली को मजबूत समर्थन दे सकती है। धन और समृद्धि: लेखक कहते हैं कि कई लोग धन चाहते हैं लेकिन भीतर से मानते हैं कि वे धन के योग्य नहीं हैं। यही आंतरिक विरोध उनके प्रयासों को कमजोर कर देता है। समृद्धि के लिए मानसिक अभ्यास: मैं समृद्धि का स्वागत करता हूँ, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं, मैं मूल्य पैदा करता हूँ और उसका उचित फल प्राप्त करता हूँ। ये अभ्यास लालच के लिए नहीं बल्कि अभाव की मानसिकता को बदलने के लिए बताया गया है। रिश्तों में अवचेतन मन: हम दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं उसका असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। यदि हम मन में गुस्सा, शिकायत या नकारात्मकता रखते हैं तो रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि क्षमा और शुभकामना का अभ्यास करें। जब मन हल्का होता है तो रिश्तों में भी सुधार आ सकता है। रात की सबसे प्रभावशाली तकनीक: यह किताब की सबसे लोकप्रिय सीखों में से एक है। सोने से पहले अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील माना जाता है। सोने से पहले करें, शांत होकर बैठें या लेट जाएं। अपने लक्ष्य को पूरा हुआ कल्पना करें, उसके साथ जुड़ी खुशी महसूस करें। धीरे धीरे एक वाक्य दोहराएं, जैसे मेरा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी भावना के साथ सो जाए। लेखक के अनुसार यह अभ्यास अवचेतन मन में नया बीज बोता है। एक छोटी कहानी मान लीजिए। एक व्यक्ति को हमेशा मंच पर बोलने से डर लगता था। वो सोचता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखना शुरू किया। साथ ही वह कहता था, मैं शांत हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। शुरुआत में उसे फर्क नहीं लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका डर कम होने लगा। ये कोई जादू नहीं था, उसका अवचेतन मन धीरे धीरे नई प्रतिक्रिया सीख रहा था। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण 5 सीख: अपने विचारों को संभालें क्योंकि वे आपके विश्वास बनते हैं। अपने विश्वासों को संभालें क्योंकि वे आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन का अभ्यास करें, लेकिन भावना के साथ। अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। सोने से पहले मन को सही दिशा दें, क्योंकि यही समय अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। महत्वपूर्ण संतुलन: एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति बताती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल सोचने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण 5 सीख: अपने विचारों को संभालें क्योंकि वे आपके विश्वास बनते हैं। अपने विश्वासों को संभालें क्योंकि वे आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक अफर्मेशन का अभ्यास करें, लेकिन भावना के साथ। अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। सोने से पहले मन को सही दिशा दें, क्योंकि यही समय अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। महत्वपूर्ण संतुलन: एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति बताती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल सोचने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सही सोच, सही विश्वास और लगातार कार्रवाई, यही वास्तविक बदलाव लाती है। यदि आप केवल कल्पना करेंगे लेकिन कोई कदम नहीं उठाएंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा।
लेकिन यदि आपका मन और आपकी कार्रवाई एक दिशा में होंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलना शुरू होता है। आप जो बार बार सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करें, अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें और अपने मन से कहें, हर दिन मेरा जीवन बेहतर हो रहा है, मैं शांत हूँ, सक्षम हूँ और सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर आप यह अभ्यास लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो सबसे पहले आपका दृष्टिकोण बदलेगा और दृष्टिकोण बदलने के बाद आपके निर्णय बदलेंगे और निर्णय बदलने के बाद आपका जीवन भी बदलना शुरू हो सकता है।